सारे गुजराती यहाँ आकर के बनारस में सब कब्जा किए हुए हैं। जब वो मंदिर में बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग को छोड़ दीजिए तो सारा कुछ गुजरातियों ने कब्जा कर रखा है, चाहे वो प्रसाद बन रहा हो, चाहे वो कुछ भी। इंसान को बांट करके इन्होंने देश को 100 साल पीछे कर दिया है। अब इनके चंगुल से छूटने के बाद भी इस देश को हिंदू मुसलमान से, जाति धर्म से ऊपर उठाने में बहुत वक्त लग जाएगा। जहां देश चांद पे चला गया, जहां देश बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, जहां विश्व के लोग बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, वहां हम आज इस बातों में उलझे हैं कि ये यादव है, ये पंडित है, ये मुसलमान है। जिस तरीके से जो है इटावा की घटना पूरी सोशल मीडिया पर इसमें ट्रेंडिंग बनी है, आपके नेता अखिलेश यादव भी जो है ट्वीट किया, भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिए, तो इस घटना को आप जो है कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस सरकार ने आज तक की जो इनकी ये गिनाते हैं कि 8 वर्ष हो गए, 11 वर्ष हो गए, तो इनकी सरकार की उपलब्धि ये रही है कि ये पूरे देश में जाति और धर्म की इतनी बड़ी खाई कर गए कि एक छोटे छोटे बच्चे भी इस बात को पूछने लगे हैं कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। जब हम लोग कभी स्कूलों में पढ़ते थे या आज जब इनकी सरकार नहीं थी तो बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते थे उनको हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं होता था। इस देश में जब भी कभी, खास तौर से उत्तर प्रदेश में जब भी कभी दुर्गा पूजा हो तो सभी हिंदू या मुस्लिम भाई बहन सब मिलकर के पंडाल लगाते थे दुर्गा माँ का और पूजा होती थी। ईद में सब मिलके आज ईद मनाते थे। लेकिन ये इतना बांट दिए इस देश को कि कोई भी आज इस जाति पाति की जहर से बचा नहीं है। और आज उसी की ये वानगी है कि देखिए, कोई जो भी जानकार होगा वो ब्राह्मण है, जिसको जानकारी होगी धर्म की, पुराण की, वो ब्राह्मण है। लेकिन इन्होंने किस तरह से जाति में बांटा और इटावा जैसे शहर में इस तरह से जितना उनका अपमान हुआ, जितनी बातें हुई वो कहा नहीं जा सकता। तो अपने आप में इस देश को इन्होंने 100 साल पीछे लेके चले गए ये भाजपा की सरकार वाले। ये भले ही कहते रह गए देश विश्व गुरु बन गया है, लेकिन आज पूरे विश्व में इस देश की थूथू होगी अगर इस तरह की बातें बाहर जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इंसान को बांट करके इन्होंने देश को 100 साल पीछे कर दिया है। अब इनके चंगुल से छूटने के बाद भी इस देश को हिंदू मुसलमान से, जाति धर्म से ऊपर उठाने में बहुत वक्त लग जाएगा। जहां देश चांद पे चला गया, जहां देश बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, जहां विश्व के लोग बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, वहां हम आज इस बातों में उलझे हैं कि ये यादव है, ये पंडित है, ये मुसलमान है। तो इन्होंने देश के साथ, देश की इंसानियत के साथ, युवाओं के साथ, हिंदुओं के साथ खास तौर से इन्होंने बहुत जाति की है। देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं तो इनके नेता कुछ नहीं बोलते हैं। हर इनकी एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है कि हर 3 घंटे पे किसी न किसी महिला बच्ची के साथ बलात्कार, रेप की घटनाएं, हत्या की घटनाएं हो रही हैं। और ये कहते थे कि महिला सुरक्षा इतनी अधिक है कि गहने पहन के महिलाएं निकले तो भी सुरक्षित है। लेकिन अपने आप में इन्होंने पूरे देश को खत्म कर दिया है जाति पाति में बांट करके। आज हिंदू ही ज्यादा परेशान है। कुंभ मेले में आप देखिए हिंदू ही ज्यादा, कौन मरा था? कोई मुस्लिम नहीं मरे थे। आप कहीं भी घटनाएं देखिए, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, कुंभ मेले में लोग मरे, जहां भी इतनी ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनको कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। अभी जिस तरीके से क्या ये सभ्य समाज में बहुत तेजी से अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये बहुत बड़ी घटना और पीडीए समाज का बहुत बड़ा अपमान हुआ। जिस तरीके से बाल का छीलना और ढोलक छीलना और जो है स्त्री के मूत्र से उनका शुद्धिकरण करना तमाम, तो क्या ये सभ्य समाज के लिए ऐसी घटना? मैं कह तो रही हूँ कि इन्होंने इस देश को 100 साल पीछे कर दिया है। इन्होंने इस देश की जनता के साथ, इस देश की जो पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा ये लोकतंत्र था, पूरे विश्व में जो ये एक संस्कृति के लिए जाना जाता था ये हिंदुस्तान, उसकी छवि को धूमिल किया है इन्होंने मानवता को तार किया है। और ये पीडीए के लोगों के सख्त विरोधी हैं। मैं बनारस रहती हूँ और बनारस में आए दिन एक पटेल समाज का बच्चा था जिसको उनके जाति के लोगों ने किस तरह से अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में बुला के गोली मार दी। राजभर समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो पीडीए के लोगों के साथ लगातार अन्याय और अत्याचार हो रहा है और इनको कोई मतलब नहीं है। आज देखिए 69,000 बच्चे, जो 5900 बच्चे आज धरना दे रहे हैं इको गार्डन में लगभग 5 सालों से, इनको कोई मतलब नहीं है। आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, आशा बहुएं लगातार धरना देती हैं, लगातार अपनी प्रॉब्लम्स कहती हैं। झांसे में डाल के इनसे वोट ले लिया, इनसे सरकार बना ली और अब इनको अपने सरकारी तंत्र के रूप में यूज करते हैं। जहां इनके बड़े बड़े नेता आते हैं उनकी रैलियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये समाज का हर तबका, हर
हर जाति धर्म के लोग, हर पेशे से जुड़े लोग, सब इनसे आज बहुत दुखी हैं, परेशान हैं और इन्होंने देश के आम जनता के साथ बहुत छल किया है और पीडीए के लोगों के साथ तो इन्होंने बहुत अवमानना की है, सारी हदें पार चुके। वही बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा इसमें जो कथावाचक उसको हिस्ट्री सीटर बना देना, तमाम ऐसे जो है सोशल मीडिया पर बातें आ रही हैं। इनका काम सोशल मीडिया से ही चलता है, ये धरातल पे जमीन पे कोई काम नहीं करते हैं। आज महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ इनकी कोई आवाज नहीं उठती है। आप देखिए मणिपुर में जो अत्याचार हो रहा है आज तक वैसे ही चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। वो जो एथलीट बच्चियां थी उन्होंने कितने दिन धरने दिए और आज तक उनका कुछ वारा न्यारा नहीं हुआ। वो मंत्री आज भी कामयाब है, उनके बेटे चुनाव लड़े चाहे वो लड़े, तो कहीं भी महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय इनको दिखता नहीं है। इसलिए ये जो पीडीए के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है और ये किसी के साथ नहीं है, ये आम जनता के किसी के साथ नहीं। इनकी सरकार जो आपने कहा सोशल मीडिया के दम पे चल रही है और कुछ भी नहीं है। अगर इनके जो अपने जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो तो आप जैसे कुछ चैनलों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप आम आदमी की बात को भी दिखा रहे हैं, जिससे इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिंदा है। वरना इनके जो गोदी मीडिया के लोग हैं ये मोदी वंदन अभिनंदन में लगे हुए हैं, ये आम जनता की किसी पीड़ा को दिखाने वाले नहीं है। आप बनारस से आती है, बनारस से भी एक सवाल ले लेते हैं। अभी गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ है, तो इस दौरा को कैसे लेती है? वहीं पर अभी बीते दिनों जो है पहलवान लस्सी और चाची की कचौड़ी के दुकान को तोड़ा गया, काफी तेजी सोशल मीडिया पर। फॉरेन कंट्रीज में ऐसे बहुत सारे उनके इमारतें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो संरक्षित करके रखे हैं आज तक। उसका रूप बिगाड़ करके, उसको तोड़ फोड़ करके किसी चीज़ को आप सुंदर नहीं बना सकते। आप बाबा विश्वनाथ का मंदिर जिस तरह से उन्होंने तोड़ फोड़ किया है और जितने मंदिर उसमें छोटे मोटे मंदिर धाराशायी हुए हैं, तो उसको अपनी ही रूप में उसको संरक्षित किया जा सकता था। उस धर्म स्थली को पूरी तरह से पर्यटन स्थल बना दिया इन्होंने। तो आज सब कुछ ये केवल मीडिया को दिखाने के लिए, अपने बाहरी मित्रों को, अपने बाहरी जो इनके पूंजीपति लोग हैं उनको उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, उनको और मालामाल करने के लिए सारे काम करते हैं। अभी जो लस्सी की दुकान टूटी वो 100 साल पुरानी थी, उसमें कितने पूरे फिल्म स्टार लोग कभी आते, जो भी आता था काशी में घूमने वो वहां जरूर जाता था। इन सब को किसी चीज की उनको परवाह नहीं है। सारे गुजराती यहाँ आकर के बनारस में सब कब्जा किए हुए हैं। जब वो मंदिर में बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग को छोड़ दीजिए तो सारा कुछ गुजरातियों ने कब्जा कर रखा है, चाहे वो प्रसाद बन रहा हो चाहे वो कुछ भी हो। तो इस तरह से बनारस तो आईटी की देखिए, बीएचयू जैसी जो वर्ल्ड लेवल का इंस्टीट्यूशन है, उसको वहाँ की आईटी की छात्रा के साथ रेप की घटना होती है और इन्हीं के भाजपा के 3 लोग उसमें संलिप्त दिखाई देते हैं। महीनों उनको पकड़ा भी नहीं जाता है। तो पूरी तरह से इन्होंने कब्जा कर रखा है इस देश को, पूरी तरह से देश को गुलाम बनाने की उन्होंने सारी तरकीब कर रखी है। इस आप सब मीडिया वालों को फिर से धन्यवाद देती हूँ कि आपने कुछ बचा के रखा है और हमारे देश की जनता, हमारे देश के युवा, किसान, महिलाएं आज फिर से उठ खड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी के साथ है और इन्हें जब भी मौका मिलेगा, इन्हें पहले भी मौका मिला था, समाजवादी पार्टी को 3रे नंबर की देश की पार्टी बनाया इन लोगों ने, लेकिन इनका जो प्रशासन है, इनका जो प्रशासन तंत्र है और इनके जो ईवीएम मशीन हैं, इससे ये जो भी कर ले, जो गड़बड़ी कर ले, वरना देश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातचीत जो है सपा के महिला प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव से हुई। तमाम जो है सवालों पर जिस तरीके से इस समय सोशल मीडिया पर इटावा की घटना, जो यादव कथावाचक के साथ जो ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा जो है दुर्व्यवहार किया गया, उसको लेकर इन्होंने जो बेबाकी तरीके से जवाब दिया। वही बनारस के कुछ सवाल थे, उसको लेकर जो है इन्होंने काफ़ी तेज़ी से जो आक्रामक रही सरकार के ऊपर, जो है बीजेपी सरकार के ऊपर जो है आरोप लगाई हैं। तो वही हमारी अभी मौजूदगी लखनऊ में है। जो है बहुत बहुत धन्यवाद।